इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा सौंपा जा चुका है और इस बात की जानकारी सभापति ने दी है। नीतीश का इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है। सभापति अवधेश नारायण सिंह का बयान इसको लेकर सामने आ चुका है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा हो चुका है। भावुक भरा पल बिहार की सियासत के लिए, वहां की जनता और उनके साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि आज देखिए एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं नीतीश कुमार। 2006 से वो एमएलसी थे। अलग अलग उनका अनुभव बिहार की सियासत में, जिस तरीके से उन्होंने बदलाव किए, वो सब कुछ आज याद किया जा रहा है और आज के बाद से वो अब आपको राज्यसभा में दिखेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 10 तारीख को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। उससे पहले ये प्रक्रियाएं पूरी होनी थी। आज आखिरी दिन था और इस्तीफा हो चुका है नीतीश कुमार का। एमएलसी पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं और इस बात की जानकारी सभापति की तरफ से दी गई। सुबह मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये, लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री के साथ जुड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है। तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है। उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया। अभी वही बैठ करके हम लोग इस्तीफा स्वीकार हो। और एक और जहाँ पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा स्वीकार हमने कर लिया है जाकर के। और बिहार की राजनीति में दो नेताओं का काफी बड़ा योगदान रहा है और आगे भी बिहार के लिए करेंगे। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्योंकि आज इस्तीफे की चर्चा हो रही है और आप इस वक्त अशोक चौधरी के साथ संभवतः हैं, बातचीत कीजिएगा इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए अशोक चौधरी बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अशोक जी बहुत खामोश लग रहे हैं। कि माननीय नेता का निर्णय है, निर्णय हम लोग क्या कर सकते हैं। निर्णय कुछ न कुछ राजनीतिक सोच के साथ उन्होंने ऐसा निर्णय किया होगा। नीतीश जी निर्णय तो पॉलिटिकल निर्णय तो नीतीश जी अपना खुद ही लेते हैं, लेकिन हम लोग जो लोग नीतीश जी के आइडियोलॉजी पर और उनको देख करके राजनीति किए हैं, पर्सनल अफेक्शन भी रहा है और उनका गार्जियनशिप भी रहा है, अभिभावक के रूप में रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहेंगे ही, लेकिन एक हाउस में जिस तरह से पुचकारना, दुलारना, डांटना, ये सब मिस करेंगे हम। काफी भावुक पल भी आप लोग के लिए हो गया, चूंकि आप लोग नीतीश कुमार काफी करीब थे। तो कैसे आने वाले समय में कैसे अपने आप को संभालेंगे? आज की परिस्थिति क्या है, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं? अब देखिए, फील तो अब अभिभावक का छत्र छाया जब हाउस में नहीं रहेगा तो आखिरेगा तो जरूर। आज बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी से भी पूछिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, आम हो या खास हो, सबको अफसोस है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस बिहार को अपने निर्णय से, अपनी पॉलिसी से, अपने काम करने के सोच के साथ जिन्होंने इस पूरे बिहार को बदला है, उसके लिए तो
सबके लिए, बिहार के लोगों के लिए तो भारी दिन है ही है ना। अच्छा, आज सुबह में जब नीतीश कुमार एमएलसी के से इस्तीफा दे रहे थे, आप भी वहां पहुंचे होते, नीतीश जी को देखकर उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा लग रहा था? आज का पल कितना खास था आप लोगों के लिए? वो सब बड़ा व्यक्तिगत रहता है, छोड़िए सब, ठीक है, उनका निर्णय है, साहब का निर्णय है, मगर करेगा, सबको करेगा, पूरे बिहार को करेगा नीतीश कुमार के काम करने का तरीका। तो देखिए, अशोक चौधरी बेहद भावुक नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कुछ नेता ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। अशोक जी, हमको याद है कि जब राज्यसभा में जाने के लिए उन्होंने राजी हुए थे, हामी भरी थी और सोशल मीडिया के जरिए किया, तो उस वक्त भी जेडीयू के नेता भावुक हुए थे। आज का पल और उस दिन का पल कैसे देखते हैं? ये मतलब जिसको बोलते हैं कि अब एक है कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स और एक अभी मतलब उनका गाइडेंस तो मिलेगा ही, बिहार उनके ही गाइडेंस में आगे भी चला था और आगे भी चलेगा, लेकिन है कि एक स्वयं हाउस में रह करके हाउस को सुचारू रूप से चलाना, जो उनके घोर विरोधी हैं उनका भी सम्मान करना, बहुत कुछ था नीतीश जी में जो आने वाले जनरेशन को सीखना चाहिए उनसे। निशांत कुमार के ऊपर अब बड़ी जिम्मेवारी आ जाएगी। आप लोग एक तरीके से उनके गार्जियन की भूमिका में रहेंगे। आपके अब माना जा रहा है कि निशांत की भी भूमिका बड़ी होगी। निशांत के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? ये है नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना, नीतीश जी के जूते के साइज में आना ही सबसे बड़ी बात है कि शायद बिहार की जनता इतना बड़ा मैंडेट 20 साल का किसी नेता को देगा भी नहीं। अब नहीं लगता है कि कोई इतना प्यार बिहार की जनता किसी भी लीडर को दे पाएगा। मौका भी नहीं मिलेगा किसी को इतना लंबा कि वो अपने सब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके। न नीतीश कुमार कोई था, ना आने वाले समय में कभी हो पाएगा। अच्छा, कई बार हम लोग तस्वीर देखा जब नीतीश जी के साथ आप आते थे, कहीं मिलते थे, तो आपको नीतीश जी आनंद, अलग बहुत से... शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो देखिए, अशोक चौधरी से आनंद अमृतराज बात कर रहे थे। अशोक चौधरी बहुत ही भावुक दिखे और उनका कहना है कि बहुत वो मिस करेंगे नीतीश कुमार को, ना सिर्फ हाउस के अंदर बल्कि बाहर भी। जिस तरीके का एक मुखिया के तौर पर उन्होंने ना सिर्फ बिहार को संभाला बल्कि पार्टी के हर एक सदस्य की वो बात सुनते थे, वो पल बहुत उनको याद आएंगे। अशोक चौधरी लगातार बातचीत कर रहे थे। एक बार फिर से चलते हैं आनंद अमृतराज के पास, क्योंकि लगातार नेताओं के बयान का सिलसिला जारी है। सुनते हैं। बिल्कुल, देखिए, संजय सिंह जो एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, ये भी उतना ही आज इमोशनल, उतना ही भावुक है। कैसा लग रहा है संजय जी आज ये जो परिस्थिति है? आज का दिन बड़ा भावुक दिन है, क्योंकि निरंतर हम लोग आदरणीय नेता, हम लोग के अभिभावक नीतीश कुमार जी के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सदन में वो रहते थे तो खौफ रहता था उनका। कोई गलत काम करता था तो उसको मंत्री लोग से गलत होता तो बचाते भी थे, समझाते भी थे, डांटते भी थे, पुचकारते भी थे। तो वो हम लोग को नहीं मिलेगा। बिहार की जनता, जो 14 करोड़ जनता आज के दिन मायूस है कि आज हमारा नेता बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दिया। हम लोग बहुत भावुक हैं। तैयार हैं आप लोग की इस फैसले से, नीतीश जी के फैसले से, कि आपको लगता है कि अभी भी कि अब नीतीश जी आप लोग के साथ विधानसभा परिषद में नजर नहीं आएंगे? निश्चित तौर पर नजर नहीं आएंगे तो हम लोग को तो अखरेगा ही, खलेगा हम लोग को कि हमारा नेता हम लोग के सदन में नहीं है। लगातार 2006 से, हम भी 2006 में विधान परिषद के सदस्य बने थे, लगातार हम लोग साथ में काम किए, उनसे सीखने का मौका मिलता था। बिल्कुल आनंद अमृतराज, क्योंकि ये खलेगा, हर एक नेता कह रहा है, क्योंकि सदन में वो नहीं होंगे तो उनके अनुभव से तो वो लगातार परिचय होते रहेंगे, लेकिन सदन में जब वो फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे तो वो तस्वीर बहुत खलेगी, जो तमाम नेता कह रहे हैं। संजय सिंह को लगातार हम सुन रहे थे। नीतीश कुमार का इस्तीफा एमएलसी पद से हो चुका है और इस पर बिहार के सियासी हलचल की बात की जाए वो काफी तेज है, लेकिन नेताओं के बयान, उनके अनुभव क्या है, विजय चौधरी का बयान आपको सुनवाते हैं। कि एक बार
जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो ये तो संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक उनको विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी थी। तो उस क्रम में उन्होंने आज अपना त्याग पत्र यहाँ पर भेजा और हम लोग सभापति से मिलने आए थे। उन्होंने सूचना दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के परिषद की सदस्यता से जो उन्होंने त्याग पत्र दिया था उसको स्वीकार कर लिया। ये सूचना उन्होंने दी है। नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। और यहाँ पे आपको बता दें कि विजय चौधरी उन्हें उनका इस्तीफा लेकर सभापति के पास पहुंचे और यहाँ पे वो इस्तीफा स्वीकार हुआ। आपको बता दें कि विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार 7 मई 2006 को उन्होंने सदस्यता जो है वो उसकी ग्रहण किया था। वो 20 मार्च 2006 को निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन उन्होंने सदस्यता जो है वो 7 मई को लिया था। साथ साथ सुशील मोदी से लेकर तमाम जो लोग हैं उस समय सदस्यता लिए थे। और उस समय जो कार्यवाहक सभापति थे अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार ने उनकी सदस्यता जो है वो दिलाई थी। 2006 से लेकर के अब तक 2026 तक लगातार जो है वो सदस्य रहे हैं। और आज जब उनका इस्तीफा हुआ है, सभापति ने स्वीकार किया है। उनका कहना है कि उनके चेहरे पर तनिक भी जो है वो शिकन नहीं था और बिहार को लेकर के जितना उन्होंने काम किया है शायद ही किसी ने किया। उनका प्यार सभी को मिलता रहा है और आज एक पल जो है वो भावुक करने वाला पल है जब विधान परिषद में वो लगातार बैठते थे। अब वो विधान परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा जाएंगे। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो मरमाहत जरूर हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनका फैसला है और नीतीश कुमार ने इस फैसले लेने में थोड़ा भी हिचक या शिकन उनके चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार की सियासत के लिहाज से आज 2 बड़े इस्तीफे हुए हैं। एमएलसी से नीतीश कुमार का इस्तीफा, एमएलए से नितिन नवीन का इस्तीफा हुआ है। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने क्या बयान दिया है, ये पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सरावगी ने जमा किया है इस्तीफा पत्र। नितिन नवीन का इस्तीफा पत्र जमा किया गया है, इसकी जानकारी दी गई है कि कल ही नितिन नवीन ने ये इस्तीफा पत्र उनको सौंपा था और आज उन्होंने विधानसभा स्पीकर को ये इस्तीफा दे दिया है, जो कि मंजूर किया जा चुका है। इसके बाद उनका बयान क्या है आपको सुनवाते हैं। विधानसभा के सदस्य से संबंधित था। मैंने स्पीकर साहब को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। वो इस्तीफा मंजूर हो गया, सारी चीजें पर प्रक्रिया जो है पूरी हो गई क्या? नहीं, वो तो विधानसभा सचिवालय प्रक्रियाओं पर काम कर रहा होगा। मैंने उनका पत्र जो है, जो कल मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, मैंने अभी आके उनको सौंप। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एमएलसी से इस्तीफा हो चुका है और लगातार हम नेताओं के बयान आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना क्या है ये भी अब सुनना बहुत जरूरी है। शक्ति सिंह यादव की तरफ से बयान दिया गया है, बीजेपी को टारगेट किया गया है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया है। उनका पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। जेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ मौजूद है। शक्ति जी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के परिस्थितियों के मुख्यमंत्री रहे और आज उन्होंने आखिरकार इस्तीफा मजबूरन देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जाल बिछाई उस फिरके में पूरी तरह से वो फंस गए। बिहार का क्या होगा वो आने वाले कल में पता चलेगा, पर नीतीश कुमार जी के पास अब कुछ है नहीं। जनता दल यू अब समाप्त हो चुका है। बिहार के अवाम भी जान गई कि जनता दल यू अब कोई पार्टी नहीं रही है, क्योंकि 4-5 लोग ही हैं जिनकी सानिध्यता भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, जिनको मुख्यमंत्री बनना है बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाँ, बिहार जिस समाजवाद की नीतियों को लेकर के आगे बढ़ा था उसको जमींदोज करने में अपनी प्रथम भूमिका अदा किया है नीतीश कुमार जी ने। इतिहास माफ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कैसा आपको लग रहा है कि जेडीयू समाप्त हो गई? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्टिव हो चुके हैं, उनको तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। सवाल ये उठता है, मांग कर रहे हैं? कौन लोग मांग कर रहे हैं? मांग कौन को लोग कर रहे हैं? इक्का दुक्का लोग कर रहे हैं मांग। घर से उठा करके लाके कर दीजिएगा, वैसे नहीं होता। उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है।
लोग भी समझ रहे हैं कहीं उनसे ज्यादा तो इनकी हालत नहीं खराब है। एमएलसी पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार की सियासत में भूचाल है, लगातार बयानबाजी तेज है, लेकिन झारखंड की सियासत में भी बयान सामने आ रहे हैं। और क्या बयान दिया जा रहा है इरफान अंसारी की तरफ से, ये आपको सुनवाते हैं। इस्तीफा दिया नहीं, दिलाया गया है। अब किसका क्या कारण है, ये तो जांच का विषय है। नीतीश कुमार जी अच्छे लीडर हैं, लेकिन भाजपा ने उनका कैरियर सत्यानाश कर दिया, यही मैं कहूंगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से पोस्ट करते हुए बिजली की सियासत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। बिहार में एक बार फिर से बिजली पर सियासत शुरू हो चुकी है। मामला बिजली की किल्लत का नहीं बल्कि फ्री यूनिट पर सियासी फसाद का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर लोगों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, धोखाधड़ी का आरोप सरकार पर लगा दिया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली को जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया। तेजस्वी यादव ने लिखा कि 4 महीने में ही सरकार ने जनता को लूटने का नया प्लान तैयार किया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अलग अलग टाइम के हिसाब से बिजली के नए दर लागू किए, जैसे कि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक सर्वाधिक खपत वाले 6 घंटे के लिए बिजली का दर 8 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट तय है। जबकि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे की बात की जाए, यानी कि इस 10 घंटे में बिजली के दर 7 रुपए 10 पैसे होंगे। बाकी समय यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 8 घंटे के दरमियान ये जो बिजली की खपत लोग करेंगे उसके लिए उनको 5 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। तेजस्वी ने सरकार के खजाने खाली होने के भी आरोप लगाए और इसके साथ ही कहा कि पहले तो ये वादा करते हैं और इसके बाद वादा खिलाफी करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने फ्री बिजली के नाम पर सरकार पर जनता को लूटने का प्लान का आरोप लगा दिया है, जिस पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर झूठ और भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं। आरजेडी कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव के आरोपों के साथ वो खड़े हैं, बयान आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव जी का बयान पूरी तरह से भ्रम और हताशा से भरा हुआ है। जो व्यक्ति खुद 15 साल के जंगल राज और भ्रष्टाचार की विरासत को लेकर चलता है, वो आज सुशासन पर सवाल उठा रहा है। यह हास्यास्पद है। बिहार की जनता ने उनके झूठे वादों और परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। आज एनडीए सरकार पारदर्शिता और विकास के रास्ते पर काम कर रही है। बिहार में सत्ता की मलाई के लिए लड़ाई करने वाले सत्तारूढ़ दल के नेता जिस तरह की नीतियां बना रहे हैं, जिस तरह की सोच डेवलप कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं बिहार के जनता के हितों के खिलाफ है, बिहार के आम आवाम के हितों के खिलाफ है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज भी बिहार में 125 यूनिट फ्री है और किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दिया जा रहा है। और खजाना खाली होने की बात करते हैं। आपके पिताजी ने राज्य का खजाना ऐसा खाली किया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट लगातार 2 साल से ये बता रही है कि बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार ने बिहार को पूरी तरह से कंगाल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब चुनाव में जो वायदे हुए थे वो क्या होंगे? तो भाई चुनाव में वायदे किए थे नीतीश जी, जाने नीतीश जी, इसीलिए नीतीश जी को जबरिया रिटायर कर दिया गया। अब नीतीश जी रहेंगे नहीं, सवाल कौन पूछेगा? और जब पूछा जाएगा तो कहा जाएगा वो तो नीतीश जी ने वायदे किए थे। और धृष्टता देखिए, दुष्टता देखिए। लोगों के पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है तो इंडक्शन लोगों ने खरीदा, तो बिजली की कीमत 20% इन लोगों ने बढ़ा दी। कैसे दुष्ट लोग हैं। और चलिए अब आपके सामने आरा से खबर रखते हैं, जहां जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये पूरा मामला पुलिसकर्मी के पिस्टल से फायरिंग का है। कहा जा रहा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर सियासी घमासान तेज है। दानिश रिजवान ने एक बार फिर से वीडियो को भ्रामक बताते हुए इसे एआई जनरेटेड बताया। रिजवान ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फायरिंग वीडियो, इसकी जांच होनी चाहिए, सत्यता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसे उन्होंने भ्रामक बताया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को टारगेट किया और कहा कि किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और उनके पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। दानिश ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। आपको बता दें कि मामले में दानिश रिजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
दर्ज हुआ है। मुझे जानकारी मिली है, मीडिया के माध्यम से मिली है कि केस दर्ज हुआ है। ये वीडियो 2017 का था जिसको एडिट कर करके वायरल किया गया लालू जी की कंपनी के द्वारा। सबसे आश्चर्य की बात है कि जो हर्ष फायरिंग एक्ट है, ये एक्ट ही बना है 2019 में, दिसंबर 19 में ये एक्ट बना। तो जो कानून बना है 19 में, उसी मामले को लेकर अगर कोई घटना 17 में घटी है तो मेरे ऊपर केस कैसे हो सकता है? मतलब आश्चर्य होता है कि लालू जी का लड़का जो कहे वो सही, पूरी दुनिया कहे वो गलत। हमें लगता है इस मामले के लिए तमाम लोग जिन्होंने वीडियो को वायरल किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और मैं स्वयं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जा रहा हूं थाने में और इनके ऊपर मैं मामला दर्ज करूंगा कि फर्जी वीडियो को इन लोगों ने प्रसारित करके हमारी छवि को धूमिल करने की। और अगली खबर आपके सामने मुजफ्फरपुर से रखने जा रहे हैं, जहां शराब तस्करी की अनोखी करतूत देखने को मिली है। एक ऐसी तस्वीर जो आपको हैरान कर सकती है। बताया जा रहा है कि लग्जरी कार से शराब की तस्करी हो रही थी, जिसकी जानकारी उत्पाद विभाग को दी गई। उत्पाद विभाग की टीम जब छापेमारी करने के लिए पहुंची, पीछा किया गया टीम की तरफ से, तो शराब तस्करों ने उत्पाद की गाड़ी को टक्कर मार दी। लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने कई किलोमीटर तक पीछा करते हुए गाड़ी पकड़ भी ली। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर वहां से फरार हो गए। बोचहां थाना पहुंच गए। शराब तस्कर ने कार लूट की झूठी एफआईआर भी दर्ज करवा दी। और इसकी सूचना जब उत्पाद विभाग की टीम को मिली तो शातिर शराब तस्कर शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्वारा पता चला कि जो इस गाड़ी में चालक था वो बोचहां थाना गए हुए हैं कि हमारी गाड़ी लूट हो गई, हमारी गाड़ी मतलब पिस्टल सटा के हमारी गाड़ी को लूट लिया गया। इसका वो लोग रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने गए थे। उसी क्रम में बोचहां थानाध्यक्ष को अन्य स्रोत से पता चला कि ये गाड़ी उत्पाद विभाग में पकड़ी गई। मुजफ्फरपुर से शराब तस्करी से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर लग्जरी कार से पहले तो शराब तस्कर शराब लेकर जाने लगे, लेकिन जैसे ही इसकी भनक उत्पाद विभाग की पुलिस को लगी और पुलिस ने उसका पीछा किया तो वो जो लग्जरी कार से तस्कर जा रहे थे उसने पुलिस की गाड़ी यानी उत्पाद विभाग की गाड़ी को ही टक्कर मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जब उत्पाद विभाग की टीम ने उस गाड़ी को पकड़ लिया तो तस्कर फरार हो गए और फिर बोचहां थाने में जाकर अपनी गाड़ी की लूट हो जाने की एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दे दिया। ये वही गाड़ी है, ये वही कार है। इसी कार से मुजफ्फरपुर जंक्शन से शराब को लिया गया था और इस कार से ही तस्करी की जा रही थी। इसको लेकर स्टेशन से तस्कर जो है शराब लेकर जा रहे थे और इसकी भनक जैसे ही उत्पाद विभाग की टीम को लग गई तो उत्पाद विभाग की टीम ने इस कार का पीछा किया। लेकिन हिम्मत इन शराब तस्करों की देखिए कि इस कार से उसने शराब जो तस्कर थे उसने उत्पाद विभाग की गाड़ी को कई बार टक्कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद जो उत्पाद विभाग की टीम है उसने अहियापुर इलाके में इस कार को पकड़ लिया। लेकिन इस दौरान जो शराब तस्कर थे वह फरार हो गए। लेकिन जो इसमें एक नया मोड़ आया, दरअसल जो शराब तस्कर थे वह पहुंच गए बोचहां थाने और वहां पर अपनी गाड़ी लूट हो जाने की उसने एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दे दिया। हालांकि इससे पहले कि आवेदन पुलिस लेती, उसने इस मामले में तफ्तीश की और जो बातें निकलकर सामने आई, अब उस जो शराब तस्कर है उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कार तो पहले ही जब्त कर दिया गया था। उत्पाद विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम बोचहां थाने की संपर्क में गई और फिर उस शराब तस्कर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि उस पूरे मामले में अन्य जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन सब की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस ग्राउंड रिपोर्ट के